बंधन के मुटियारा आईया बटोला बन के कन्ना दे विच पिपल पत्तियां पाही चूड़ा खन के मेरे सोने वे माई मेरा किथे नहीं हो दिल लगना मेरे सोने वे माई मेरा किथे नहीं हो दिल लगना जावी छोड़ के ना तेरे नाल रहना वे तू श्रृंगार मेरा तू है माई गहना वे हाय दूरी है वैरी जिन्ना तू मेरा ओनी मैं तेरी मेरे सोने वे माई मेरा किथे नहीं हो दिल लगना मेरे सोने वे माई मेरा किथे नहीं हो दिल लगना मेरे सोने वे माई मेरा किथे नहीं हो दिल लगना तेरे संग लागी प्रीत मोहे रू बार बार तेरा नाम ले के रब से मांगी यही दुआ तू हाथों की लकीरें थाम ले चुप है बातें दिल कैसे बयां मैं करूं तू ही कह दे वो जो बात मैं कह ना सकूं के संग तेरे पानियों सा बहता रहूं तू सुनती रहे मैं कहानियां सी कहता रहूं के संग तेरे बादलों सा उड़ता रहूं तेरे एक इशारे पे तेरी ओर मुड़ता रहूं तू नज्म सा मेरे होठों पे ठहर जा मैं ख्वाब सा तेरी आंखों में जागूं रे तू नज्म सा मेरे होठों पे ठहर जा मैं ख्वाब सा तेरी आंखों में जागूं रे तू इश्क सा मेरे रूह में आके बस जा जिस और तेरी शहनाई उस और मैं भागूं रे कभी जिसे नहीं कोई भूलने वाला आंखों में आंसू ऐसे सजे हैं फूलों पे जैसे शबनम संग संग रहेंगे जन्म जन्म संग संग रहेंगे
जन्म जन्म।
मोहब्बतों का मोल दे, नींदों में मेरी ख्वाब का जरा सा मीठा घोल दे। तू बन जा तू मेरी, तू बन जा तू मेरी, तू बन जा तू मेरी इश्के दी चाशनी, ओ मिठी मिठी चाशनी। मैं न मांगूंगा धूप धीमी धीमी, मैं न मांगू चांदनी, मेरे जीने में तुझसे हो इश्के दी चाशनी, ओ मिठी मिठी चाशनी।
मन्नता वे मन्नता तू जो मिले जिंदड़ी जन्नता वे जन्नता मैं मंगे आसी मन्नता वे मन्नता तू जो मिले जिंदड़ी जन्नता वे जन्नता तू जो मिले जिंदड़ी जन्नता वे जन्नता मैनू होया प्यार बलिए पहली पहली बार बलिए दिल विच आजा आजा बन के करार बलिए मैं मंगया सी मन्नता वे मन्नता तू जो मिले जिंदड़ी जन्नता वे जन्नता ये बेटियां तो बाबुल की रानियां हैं, ये बेटियां तो बाबुल की रानियां हैं, मीठी मीठी प्यारी प्यारी ये कहानियां हैं, ये शीशे दिया गुड़िया रब जाने के ये कुड़िया किन्ना जम्मिया किन्ना ले जानिया है, ये बेटियां तो बाबुल की रानियां हैं, मीठी मीठी प्यारी प्यारी ये कहानियां हैं। ये लड़कियां तो माओ की रानियां हैं, ये लड़कियां तो माओ की रानियां हैं, मीठी मीठी प्यारी प्यारी ये कहानियां हैं। इनका राम है रखवाला, इनका बचपन भोला भाला, भोले वाले से इनकी जवानियां हैं, ये लड़कियां तो माओ की रानियां हैं, मीठी मीठी प्यारी प्यारी ये कहानियां हैं।
निभाए अपना धर्म, दोनों निभाए अपना धर्म। कैसी है इनकी जीवन यात्रा, रोज शुरू होती है, उसके कदम नहीं थकते, ये धीरज नहीं खोती है। ओ ये किसी मोल पे होने नहीं दे अपनों की आंखों को नम, दोनों निभाए अपना धर्म, दोनों निभाए अपना धर्म। अब से हम दो हुए और ईश्वर ने चाहा तो कल के दिन 3 हो जाएंगे, फिर परिवार की वृद्धि होती है धीरे धीरे। पर उस परिवार की वृद्धि, उस संचालन कैसे होगा, कैसे उस परिवार का पालन होगा, पोषण होगा। कुकर सुकर पेट कुकर सुकर भी बन रहे हैं। इसलिए आज कहते तीर्थ व्रत यज्ञ तप दान इसी प्रकार मुझे साथ में रखे कर रहे हैं। मंजूर है? पहले दे दी, बताइए। करना पड़ेगा भाई, करना पड़ेगा। दूसरा हव्य प्रदानी आज के पश्चात में अपने यज्ञ आदि से करने के पश्चात में देवताओं को और पितरों को मुक्त करने के लिए 16 संस्कार होते हैं, 16 श्राद्ध आते हैं। उसमें आप पहली रोटी निकाल करके गाय को खिलाओ, दूसरी रोटी ये आपका धर्म है। और नहीं तो कहीं हो न हो, आजकल क्या होता है, पहली रोटी किसको खिला रहे हैं? गाय को नहीं खिलाते। आज में ड्यूटी के लिए जल्दी जल्दी बात खिला रहे, वो बेचारा गाय बनाओ, बस ये बेचारा गाय न बने। हाँ, दूसरी रोटी कहते हैं कि किसको खिला रहे हैं? कुत्ते को। और वो दूसरी रोटी कौन खा रहा है? बेटा। और कह दिया कहते भाई खाना है तो खाओ और न तो हम चले। इसलिए कहते हैं कि आज के पश्चात में आपको ये देखना पड़ेगा, ये जानना पड़ेगा कि मैं क्या करूं, कैसे करूं। हवन करने के पश्चात में देवताओं को प्रसन्न और तर्पण करके पितरों को प्रसन्न, इस प्रकार से अगर आप करें तो मैं आपके बामांग भी बाएं तरफ आऊँ, ये जो कहते हैं। और ये दूसरी बता देंगे। तीसरा वचन कहा कुटुंब रक्षा भरना यदि तुम। आज के पश्चात में आपको कुटुंब, जब तक आप घर की तरफ ध्यान नहीं देते, आज के पश्चात में आपको घर की तरफ ध्यान देना होगा। हाँ, घर की तरफ ध्यान देना होगा। क्यों? आपने खाया नहीं खाया, परंतु घर के अंतर्गत जब तक मैं हूँ, आपने तब तक नहीं खाया होगा जब तक पति को नहीं खिला दिया होगा। ये था, ये प्रथा। अब तुम जब मर्जी तब आओ, मैं पहले पास। इसलिए कुटुंब की रक्षा कैसी होती है, भरण पोषण कैसा होता है, ये आज के पश्चात में आपको ध्यान रखना होगा। इस प्रकार से कहते हैं कि अगर आप करो, मैं आपको बाईं तरफ आऊँ, दिल में बाईं तरफ मगर मतलब बामंगी बाईं तरफ भी होता है, ये भी बाईं तरफ ये भी लगा है, दाहिनी तरफ नहीं होता है, बाईं तरफ होता है। क्योंकि यहाँ सबको समझने की एक बात है। एक जो है यहाँ समझने वाला, नहीं तो जो है वो थी पड़ी पड़ी झुक गया। सारा संसार डिग्री होल्डर है आजकल, किसी को पता नहीं, सत्यता है। हम जितने भी हैं सबको, किसी को ये ज्ञान नहीं अपने बड़ों से कैसी बात करनी, अपने से छोटों से कैसी बात करनी, अपने समकक्ष बराबर वालों से कैसी बात करनी, ये आज तक हमको आया नहीं। क्योंकि हमको पढ़ाने वाले टीचर को ही पता नहीं है। वो टीचर है, मास्टर, कुछ टीचर है, कुछ मास्टर है, वे गुरु तो कोई है। आजकल गुरु नहीं, सब मास्टर बन गए। इसलिए कहते हैं कि मैं आपके बाईं तरफ आऊँ, आय व्यय धान्य धनाधिकानम। आप कितना कमाते हैं, मेरे पास होना चाहिए। सत्यता है। कहने का तात्पर्य इनका है, मैं अपने माता पिता के घर में आज तक न जाने किस तरीके से जो है
धन का व्यय करती थी, खर्चा करती, परंतु मुझे अब ये देखना पड़ेगा आपके परिवार में आपकी आय क्या में, ताकि आपके घर में उसी तरीके से चलो। कहीं हो मैं अपने परिवार के साथ जो है आपके घर में धन का व्यय कर दूं और आपकी कमाई कुछ है नहीं, तब कैसे व्यवस्था होगी। इसलिए आय व्यय धान्य धनाधिकानम, आय और व्यय का आपको जो हिसाब देना पड़ेगा कि आप दिन में कितना कमा रहे। महीने की बात रही, दिन में कितना कमा रहे, क्योंकि हम 3 समय भोजन करते हैं, 3 समय की रोटी खाते हैं। इसलिए जो है कहते हैं कि हमें अपना दिन भर का हिसाब करना पड़ेगा। उसमें भी 500 रुपये कमाते हैं, 100 रुपये हमें खर्चा करना पड़ेगा, 400 बैलेंस करना पड़ेगा। 5 हिस्से होते हैं, एक हिस्सा 500 रुपये, 5 हिस्से। एक हिस्सा जो है कहते हैं परिवार के पालन के लिए, दूसरा देश कार्य के दान के लिए, तीसरा कार्य जो है अपने किसी मित्र के लिए, चौथा बीमारी के लिए, और 5वां अपने जीवन खर्चे के लिए। अचानक कौन कर कैसी बात हो जाए। इसलिए 5 कर्म जिसे धन के होते हैं, क्योंकि क्षिति जल पावक गगन समीरा, ये शरीर भी 5 तत्व से बना है। इसलिए अग्नि तत्व, वायु और सूर्य आदि में से जो है तपने वाला ये शरीर 5 तत्वों से रक्षा की गई है। अब कहते हैं अगर ये 5 चौथी शर्त, चौथी ढेर बिठा दो, ये बिठा देना। और 5वां है कि 5वां बताए कि देवालय या राम तड़ाग कूपा। आप अगर देवालय में धन खर्च कर रहे हैं, तालाब बनाने में धन खर्च कर रहे हैं, कुआं खुदवाने में धन खर्च कर रहे, तो इसमें भी मुझे ये नहीं कि आपके जैसे मन के हो ऐसे करो, मुझे आपको पर सोचना पड़ेगा। क्योंकि यथा ये कीनन सक्रीना न रसत्य गतिर भवे, ये 2 पहिए हैं, स्त्री और पुरुष का 2 पहिया। ये हमारा गृहस्थ आश्रम है, इस गृहस्थ आश्रम के अंतर्गत हमको कैसे चलना पड़ेगा? 2 पहियों, 2 पहियों से कहते कैसे चलना पड़ेगा। इसलिए जो है कहते आज आपको जो है मेरे को भी इसी प्रकार धैर्य रख, क्योंकि धर्म कार्य तो पत्नी दक्षता है, धर्म कार्य में पत्नी धैर्य तरफ रहती है। इसलिए कहते हैं कि जो है आप ये 5वां वचन मेरा ये है, 5वीं दिन मिटा दीजिए। 6ठा बताया देशांतरीवा तो तुरंतरीवा, आप कनाडा रहते हैं, कितने दिन में घर आओगे? ये जो है पहले भैया बताना पड़ेगा, कहीं ये ना हो कि पक्षी आना कह गए बीते बाज आहार। आप वहाँ से चिट्ठी में बात पता हो, पक्ष मनी पक्ष कहते हैं 15 दिन के लिए, और बीते बाज आहार, बाहर के बाहर बाज का आहार पत्ता होता है, तो वो जो है कहते पत्र भी आज नहीं मिले, परंतु ये था पहले, आकाशवाणी थी पहले। आज तो जो उस आकाशवाणी का हमने दुरुपयोग कर दिया, सदुपयोग नहीं, पहले थे सदुपयोग। आज क्योंकि उसको कमाने के लिए हमको परिश्रम करना पड़ता था, इसलिए कहा आज कहते हैं कि देशांतरीवा स्वप्रा यदा यदा क्रय विक्रय, आप क्रय विक्रय कहाँ करते हैं, कैसे करते हैं, अपने देश में करते, बाहर करते, इसकी जानकारी भी मुझे होनी चाहिए, कहीं हो न हो। तीसरा है 5वां वचन बताया गया भैया, ये मिटा दीजिए 6ठा। और जो ये 7वां वचन बताया गया है, कहने लगे कहते हैं कि न सेवनियम पर पार के, आज के 50 में आपको किसी की बनाया हुआ खाना नहीं खाना होगा, सब बताया। ये था हिसाब, हमारे धर्मशास्त्र में बताया गया। पत्नी भोजन बनाएगी, आपको भोजन कराएगी, सब अपने आप आएंगे। पत्नी भोजन बनाएगी, उस भोजन को बनाने के पश्चात में तब भोजन बनाते थे। घर के अंतर्गत कितने सदस्य हैं उनका जो है पालन आपको ध्यान रखना होगा। और जो है कहते हैं कि स्वया भवा बेटी कामनियम च बामन माया में तदा तुलियम जगा कन्नम वचनम कुमारी का, ये आपको ध्यान न सेवनियम, दूसरे का बनाया हुआ भोजन। अथवा एक आजकल जो है दूसरा ये चल गया, आप चाहेगी घी पिला दो, परंतु आज जब तक जो है बोतला रंदी नहीं पिलाई, 2 घूंट नहीं पिलाई, तब तक आपकी खातरदारी नहीं। ये है न सेवनियम, जो सेवन करने वाली वस्तु नहीं है उससे तन भी जाता है, मन भी जाता है और धन भी जाता है, घर के अंतर्गत तूफान बन जाता है। इसलिए ऐसी व्यवस्था को मत रखना जिससे कि घर के अंतर्गत क्लेशबाजी हो। तो कहते ये मेरे 7 वचन है, ये 7वें ढेर मेरे 7 भावना, इन्होंने आपके साथ आपने जो इनके वचन
हमारे विकास बाबू के वचन है, उद्यानी मद्यपानी का पिता गृह गमनी न का। ये आपके लिए है। ये आज्ञा भंगो न कर्तव्यम वर वाक्यम चतुर्संचार वचन है। सार परिक्रमा कीजिए। उद्यान कहते बगीचे को, उद्यान कहते अंधेरे को, उद्यान कहते एकांत को। कभी एकांत में मत रहना, कभी अंधेरे में मत रहना, कभी घर से अकेले मत जाना। दूसरी बात कहते हैं कि पिता गृह गमनी न चा, और अपने पिता के घर में भी बिना मुझे मेरे परिवार को पूछे मत जाना। सती गई थी अपने पिता के घर में, भगवान शंकर कहते रहे, मना करते रहे, परंतु अंत में न कर सके, कहते हुए कह दिया जैसे तुम्हारी इच्छा है। क्योंकि न जाने पत्नी जो पत्नी है, धर्म पत्नी है, वो सब स्वीकार कर लेती, परंतु पति का अपमान कभी स्वीकार नहीं कर सकती। उसके लिए कहते पत्नी अपने पति का कभी बाई चांस मेरे कोई अपराध हो गया, तुम्हारे माता पिता के प्रति कोई मेरे मुख से कोई गलत शब्द निकल गया और वहाँ आपके घर में मैके में बात चली गई और तुम्हारे सामने पर मेरे माता पिता ने, तुम्हारे माता पिता ने मेरे पक्ष में कुछ अशब्द कह दिए, तो आपको बुरा लग गया हो और वहाँ पर आपकी क्या दशा होगी। मैं नहीं चाहता हूँ कि ऐसे आपकी दशा। इसलिए कहते आज्ञा भंगो न कर्तव्यम, मेरी आज्ञा का कभी उल्लंघन मत करना। वर वाक्यम चतुर्थ, ये जो कहते वर के 4 वचन हैं। और फिर दूसरी वचन का आदो धर्म धरा कुटुंब भरणा निष्ठा प्रिया भाषणी सभी। आज के पश्चात में क्रोध और आलस्य का त्याग नहीं करो। इस अग्नि की ऊपर जला देना। क्रोध और आलस्य, आलस्य से कुतो विद्या, आलस्य से कुतो धनम, आलस्य से कुतो मित्र, आलस्य से कुतो सुखम। कहीं आलस्य के लिए सुख नहीं होता है। किस समय उठना चाहिए? 5 बजे। पत्नी कहते हुए पति के सोने के बाद सोए और पति के जगने के बाद पहले उठ जगे, इसका नाम। इसलिए कहते हैं कि निष्ठा प्रिया भाषा सदैव मेरे परिवार अथवा सबके साथ में जो मेरे प्रियजन है उनके साथ में अच्छा व्यवहार, मीठा वचन बोलना होगा। और क्रोधारस निवारिका सुखकरा आज्ञान वर्तनी, आज्ञा का पालन करना होगा। कहते शास्त्रानंद दया वृद्ध शासन परा धर्मानुगा साधनम, सदैव धर्म का अनुसरण करना होगा और शास्त्र के विरुद्ध कभी मत करना। इसलिए कहते इति सुंदर गुणा, जो इतनी सुंदर गुण आपके अंदर गुण हूँ, वसंत सततम वामेति ही। आप कहते हैं कि मैं आपको इतने अगर आप पालन करें तब मैं आपको वही दोनों आगे आपको आगे महाराज अग्निदेव है, सीता मैया ने इनको अग्नि को साक्षी मान करके उसमें प्रवेश हुआ। परंतु कहते हैं सीता माँ का पालन जो है अग्नि ने इतना ये किया कि कहते राम जो है जल के अंतर्गत समाहित हुए, राम उस शीतलता में भी अग्नि के समान ज्वलित हुए। परंतु सीता जो है माता अग्नि के अंतर्गत, इतने धर्म के अंतर्गत थी कि धर्म अग्नि में प्रवेश हो गए, तब भी उनको कोई जन्म नहीं। शादी से बड़ा संतरा, इसलिए जो अग्नि को साक्षी मान करके सब कीजिए, दोनों हाथ आगे कर दीजिए और इनको बेटा उठा दो। लगन बीतने से पहले रीत कर ले पूरी, मांग से सिंदूर की रहे न कोई दूरी। वेद यही मंडप यही, यही है घर आंगन। वेद यही मंडप यही, यही है घर आंगन। यही सिंदूर लगा दूं, मुझे हक है। मैं दुल्हन तुझको बना लूं, मुझे हक है। हक है, तुम्हें हक
तुझे हक है। तुम्हें हक है। सांसों ने बांधी है डोर पिया, तोहरे लिए हमरा धड़के जिया। सांसों ने बांधी है डोर पिया, तोहरे लिए हमरा धड़के जिया। रह रह के दिल मेरा थम सा गया, छू के मुझे तूने जब ये कहा। गोरिया मैं तेरे संग जिंदगी बिताऊंगा, रब से ये मैंने है वादा किया। सांसों ने बांधी है डोर पिया, तोहरे लिए हमरा धड़के जिया। बोल रही नहीं जाने। नीचे आओ, हम नीचे चलते हैं। हाँ गाड़ी में बैठो। एफडी करा देते हैं आप लोगों के नाम। बढ़िया, ये तो सबसे अच्छा ये तो वो है अब ये किसका काम? लगन हमारे घर जब आएंगे ना, देखो 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 चाची जी, चाची जी, अरे चाची जी, जब ये हमारे घर आएंगे ना तब हम उनको शगन करें। आपके घर पे आके हम शगन करें। बच्चे की तरह खेल रहे हैं। अपने बच्चों को क्या पहनाते हो? जब जाए ना लेके डेमो के लिए लाए हैं। ये पहन के देखो। हो गया, ठीक है, हम लेट हो गए। अरे मतलब मैं कह रहा हूँ टोटल करके नहीं, टोटल खुश हो ना। नहीं चाहिए ना। उंगली पकड़ के तूने चलना सिखाया था ना, दहलीज ऊंची है ये पार करा दे। बाबा मैं तेरी मलिका, टुकड़ा हूँ तेरे दिल का, एक बार फिर से दहलीज पार करा दे। मुड़ के ना देखो दिल भरो, दिल भरो, मुड़ के ना देखो दिल भरो, मुड़ के ना देखो
जो काटी जाए उगती नहीं है, बेटियां जो ब्याही फसलें जो काटी जाए उगती नहीं है, बेटियां जो ब्याही जाए मुड़ती नहीं है। ऐसी विदाई हो तो, लंबी जुदाई हो तो, दहलीज दर्द की भी पार करा दे। बाबा मैं तेरी मलिका, टुकड़ा हूँ तेरे दिल का, एक बार फिर से दहलीज पार करा दे। मुड़ के ना देखो दिल भरो, दिल भरो, मुड़ के ना देखो दिल